Hello friends, once again welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about relationship between classification and evolution. We know classification is the process of keeping the organisms, arranging the organisms into different convenient categories and taxa on the basis of similarities and dissimilarities. सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज एंड टेक्सा में रखने के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं. एंड क्लासिफिकेशन इज अ आर्टिफिशियल अप्रोच. इट इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस, आर्टिफिशियल मेथड. एंड इवोल्यूशन वी नो it is a process of conversion of simpler form of life into complex form of life during course of time. इवोल्यूशन के प्रोसेस में जो सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवोल्यूशन. और इवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, हमेशा होने वाला प्रोसेस है. और क्या रिलेशनशिप है क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन में? हम सभी जानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन ऑन द अर्थ एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है. क्लियर? कॉमन एंसेस्टर से हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जो सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो गया. सो द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ from a common ancestor and in the form of simple life, and during the course of time this simple form of life converted into complex form of life. The process of classification is an artificial approach but it looks natural like the evolution. जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का ये आर्टिफिशियल है लेकिन ये नेचुरल दिखाई देता है लाइक द इवोल्यूशन, क्योंकि जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं सब क्या है, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. क्लियर? सो वी कैन अंडरस्टूड दिस रिलेशनशिप बिटवीन इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन बाय सर्टेन एग्जांपल्स. सी, if we consider about the five kingdom system of classification given by Whittaker ने जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, अगर हम उसको कंसीडर करें तो सबसे पहले हम किंगडम मुनेरा को स्टडी करते हैं. और किंगडम मुनेरा में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी आते हैं. क्लियर? देन वी स्टडी अबाउट द प्रोटिस्टा दैट इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम अमीबा का, पैरामीशियम का, डाइनोफ्लैजलेट्स का, यूग्लिनोइड्स का स्टडी करते हैं. क्लियर? एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर. दे आर कॉम्प्लेक्स देन द मुनेरेंस आर व्हाट? दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक. एंड प्रोटिस्टन्स आर eukaryotic, unicellular. So from simpler to complex, then from complex, then complex, then complex. Here we are observing that gradually complexity of organism increasing. From protista we will study about the fungi, that is the multicellular eukaryotic non-chlorophyllous organism, mostly saprophytic, parasitic. Clear? Then we study the chlorophyllous multicellular eukaryotic organism that can photosynthesis, that can prepare their own food, they are the producer. And then we study the most complex form of life, that is the animals. Clear? So here we are observing that first simplest and then that is the complex. So simpler to complex form of life. So that is what? That is the classification. But it looks the natural like the evolution. It shows the evolutionary relationship that
After Monera, Protista come. After Protista, fungi, then plantae, then Animalia. Clear? So that is the artificial approach, but it looks like natural, like the evolution. Next example we can see, if we consider the classification of kingdom Plantae, then first of all we study about the algae, simplest form of plant. एल्गी स्टडी करते हैं सबसे पहले, देन कॉम्प्लेक्स ब्रायोफाइटा को स्टडी करते हैं, देन टेरिडोफाइटा को स्टडी करते हैं, देन जिम्नोस्पर्म को स्टडी करते हैं, और लास्ट में मोस्ट एडवांस फ्लावरिंग प्लांट फेनोरोगैम्स दैट इज द एंजियोस्पर्म को स्टडी करते हैं. सो दैट इज व्हाट, दैट इज द सिंपलर टू ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ इन द प्लांट. Algae, then Bryophyta, then Pteridophyta, then Gymnosperm, then Angiosperm. This is the gradual complex form of life in the kingdom Plantae. And this is what? This is the classification, an artificial approach, but it looks the similar to the evolution. If we consider the kingdom Animalia, animal kingdom, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द फाइलम पोरीफेरा. सबसे पहले किसका स्टडी करते हैं? फाइलम पोरीफेरा का स्टडी करते हैं, और लास्ट में हम स्टडी करते हैं क्लास मैमेलिया का. क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मोस्ट सिंपलेस्ट एनिमल दैट इज द पोरीफेरा, देन निडेरिया और सिलेंट्रेटा, then Ctenophora, then Platyhelminthes, then Aschelhelminthes or Nematoda, then we study about the Annelida, then Arthropoda, then Mollusca, then Echinodermata, then we study the Hemichordata, that is between non-chordata and chordata, that is the Hemichordata. Then we study the protochordata. In protochordata, urochordata and cephalochordata comes. And after cephalochordata, we study the vertebrata. And in vertebrata, all these classes comes. Like the fishes के बारे में study करते हैं, fish के बारे में. Then amphibians के बारे में, reptiles के बारे में, then birds के बारे में. And at last, we study about the mammals, like the human, cows, buffaloes. So this is what? This is the artificial approach, that is the classification system, but it looks natural like the evolution. So here we are observing that in all type of classification, first we study the simpler form of life, gradually complex form of life, and all the life form on the earth evolve from a common ancestor, and in the simpler form. And during course of time, that simpler form of life converted into complex form of life. So that is the relationship between evolution and classification. Evolution is a natural process. It is a dynamic process in which simpler form of life converted into complex form of life during course of time. And the classification, it is an artificial process in which we keep the organism into convenient categories or taxa on the basis of similarities and dissimilarities. Classification artificial process है, it looks natural like the evolution. Clear? So this is the relationship between the classification and evolution. In next lecture we will discuss about the kingdom Plantae. I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.